शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। मैं धमाका शुरू करूं। फिल्म चाहे कितनी भी रियल हो, असल में होती है वो कैमरे से लिखी गई कहानी। वहाँ हीरो बेशक कहानी में गुमनाम दिखाया जाए, लेकिन असल में उसके किरदार को ऐसे उभारा जाता है कि देखने वाले मोहपाश में बन जाएं। पर्दे पर उसके हैरत अंगेज कारनामे देखकर, उसके अविश्वसनीय अंदाज को महसूस कर सिहरन सी दौड़ पड़े। और हीरो अगर दुश्मन देश में अपने देश को चोट पहुंचाने वालों के सबसे मजबूत ठिकाने में पहुंचकर ये सब करे तो फिर कहना ही क्या। फिर वही होता है जो इन दिनों रणवीर सिंह की धुरंधर के साथ हो रहा है। बॉक्स ऑफिस पर रुपयों की बरसात और सोशल मीडिया पर तारीफों की बहार। तब कुछ और भी होता है, कुछ असली किरदार भी याद आते हैं। बीते कुछ सालों से आपने अगर गौर किया हो तो अखबारों में यदा कदा छोटी छोटी खबरें छपती रही हैं। पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में वो आतंकवादी अचानक मारे जा रहे हैं जो इंडिया के दुश्मन माने जाते थे, हर वक्त भारत को चोट पहुंचाने की फिराक में रहते थे। इसी साल यानी 2025 की मई में लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को मार दिया गया। इसके पहले 15 मार्च को लश्कर का आतंकवादी अबू कंताल मारा गया। 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर, जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी शाहिद लतीफ़ और अबू कासिम मारे गए। ये सभी आतंकवादी भारत के दुश्मन के तौर पर देखे जाते थे। ये सब पाकिस्तान की जमीन पर मारे गए। कुछ की मौत की वजह आपसी रंजिश में हुई हत्या बताई गई तो कुछ को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। इसी तरह मारे गए कुछ और भी आतंकवादी हैं। आपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी चैनलों की वो वायरल क्लिप भी देखी होंगी जहां हैरान परेशान सी एंकर एक्सपर्ट के तौर पर बुलाए गए स्टूडियो गेस्ट से सवाल करती हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन तीन को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक दौर वो भी था जब ये और ऐसे तमाम आतंकवादी भारत को जख्म देते थे। अब इन पर पलटवार हो रहा है। ये कौन कर रहा है ये साफ नहीं है। करने वालों की तस्वीरें भी सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद इनके साथी दूसरे दहशतगर्द बहुत दहशत में हैं। जिन्होंने इनके सर पर डर का साया तारी कर दिया है वो यकीनन फिल्मी हीरो नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो हीरो से भी बढ़कर हैं और आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंकने में जुटे हैं। तारीफ करने वाले सवाल भी पूछते हैं कि क्या ये कार्रवाई उसी तर्ज पर है जिसके लिए कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान की ज़मीन पर मारे गए हैं जहां ये सूरमा समझे जाते थे, लेकिन किसी ने अचानक इनकी हेकड़ी गुम कर दी। क्या इनकी कहानियां कभी बाहर आ सकती हैं? धुरंधर फिल्म में आर माधवन ने जो किरदार निभाया है, एक नज़र में वो मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल जैसे लगते हैं। डोभाल कभी पाकिस्तान में तैनात रहे थे और दावा किया जाता है कि गली गली छान चुके थे। भारत का जो विमान हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था 1999 में, तब उस संकट को सुलझाने में जो टीम लगी थी, डोभाल उसका भी हिस्सा थे। 2 साल बाद भारतीय संसद पर हमला कर आतंकवादियों ने सीधे सीधे देश को चुनौती दी थी। शायद तभी रणनीति बदली गई। सीमा पार से साजिश रचने वाले देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए हर बार सेना तैनात करने का विकल्प क्यों आजमाया जाए? लड़ाई दूसरी तरह से भी जीती जा सकती है। देश के दुश्मनों को एक अलग अंदाज से भी हराया जा सकता है। उन्हें उनकी ज़मीन पर, उनके ही ठिकाने पर जाकर डराया जा सकता है। धुरंधर फिल्म के जरिए कुछ और कहानियां भी याद आ गई हैं। कुछ ऐसे अध्याय सामने आए हैं जो याद दिलाते हैं कि दुश्मन कितना बर्बर, कितना अमानवीय है और उसके समर्थन में बात करने वाले कितने निर्लज्ज हैं। मीडिया रिपोर्टों में भारत के उस सिपाही का किस्सा भी याद किया जा रहा है जो साल 2000 के करीब कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी के कमांडर इलियास कश्मीरी ने भारतीय सिपाही का सिर काटा, सिर को गाड़ी पर रखकर घुमाया। वो तस्वीर अब भी सोशल मीडिया पर घूमती है।
इलियास ने शहीद सैनिक का सिर ट्रॉफी की तरह जनरल परवेज मुशर्रफ को पेश किया था। कहते हैं मुशर्रफ ने इलियास को 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। धुरंधर में अर्जुन रामपाल ने जिस मेजर इकबाल का रोल प्ले किया है वो इसी इलियास पर बेस्ड है। इलियास के तार पुणे की जर्मन बेकरी में हुए ब्लास्ट और 2008 के मुंबई हमले से भी जुड़े थे। इलियास 2011 में मारा गया। धुरंधर के 2 और किरदारों की बात हो रही है, रहमान डकैत और एसएसपी चौधरी असलम। रहमान डकैत का रोल अक्षय खन्ना ने निभाया है और उनकी बहुत तारीफ हो रही है। चौधरी बने हैं संजय दत्त। तारीफ रणवीर सिंह की भी हो रही है, वो हमजा के रोल में हैं जो भारतीय जासूस हैं। कई लोग उनके किरदार को मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड बता रहे थे, लेकिन धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ऐसे दावों को खारिज करते हैं। बहरहाल धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब है, लेकिन इसकी कहानी बाकी है। कहा जा रहा है कि दूसरा हिस्सा मार्च 2026 में आएगा, लेकिन क्या वो कहानी कभी सामने आ पाएगी कि बीते 2-3 साल से पाकिस्तान की जमीन पर भारत के दुश्मन एक के बाद एक कैसे ढेर हो रहे हैं? अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।